वेलकम गाइस, मेरा नाम है आदि दीक्षित और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कैट 2025 एग्ज़ाम के लिए डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। देखते हैं क्या ये टॉपिक है। ये कमेंट सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आने की चांसेस रहते हैं और इसमें हम लोग हर वीडियो में कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज पहले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड और रेसेस के बारे में। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर कैट लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग फिर आगे प्रैक्टिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। सो डिस्टेंस एंड टाइम में क्या होता है? डिस्टेंस होता है लेंथ। जैसे कभी भी जर्नी करता है कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन है, कोई व्हीकल है, कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, ये जो लेंथ होती है जिस पाथ पे चला है, इसकी लेंथ जो होती है इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। और कितने टाइम में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दूसरा हमारा जो जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो टाइम है, तो ए से बी जाने में कितना टाइम लगा वो हमारे पास टाइम हो जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग इसका रेट मतलब स्पीड की बात करते हैं। हम लोग कंपेयर करते हैं कि जिसने ट्रैवल करी है डिस्टेंस वो स्लो थी, फास्ट थी, उसकी फास्टनेस स्लोनेस को मेजर करने के लिए हम लोग स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। और ये स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल की है वही हो जाती है उसकी स्पीड। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हमें उनके स्लोनेस और फास्टनेस को कंपेयर करना है तो हम लोग स्पीड कंपेयर करते हैं। जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है उसकी वो फास्ट होता है। और यहाँ पे यूनिट्स जैसे जो यूनिट्स डिस्टेंस और टाइम की वेरी करते जाते हैं उसी यूनिट्स में स्पीड आता रहता है। जैसे यहाँ पे स्पीड्स की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है, किलोमीटर पर आवर जो कि व्हीकल्स में दिखता है, फिर मीटर पर मिनट, मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, बहुत सारी यूनिट्स होते हैं। जैसे हम लोगों को अपने कन्वेंशन अपने सुविधा अनुसार हम लोग यूनिट्स को यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम एक रॉकेट, जो कि रॉकेट जा रहा है या मिसाइल जा रही है, उसकी स्पीड को हमें कंपेयर करना है तो हम लोग उसको किलोमीटर पर मिनट या किलोमीटर पर सेकंड में हम लोग मेज़र करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए एक टॉर्टॉइज़ है, इसकी स्पीड को मेज़र करना है तो हम लोग क्या सेंटीमीटर पर सेकंड यूज़ करते हैं ना। तो हम लोग अपने जो भी प्रॉब्लम है उसके सुविधा अनुसार हम लोग यूनिट्स को यूज़ करते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला स्पीड का यही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A train covers a distance of 10 km in 12 minutes. If its speed is decreased by 5 km per hour, the time taken by it to cover the same distance. तो सबसे पहले तो हमारे पास ये डिस्टेंस और टाइम दिया है, इससे हम लोग इसकी इनिशियल स्पीड निकालते हैं। तो इनिशियल स्पीड क्या होगी? 10 किलोमीटर अपॉन 12 मिनट्स, लेकिन यहाँ पे ये मिनट्स में दिया है, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा टाइम में। तो 60 से डिवाइड कर देंगे, मतलब आवर में, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अब वो बोल रहा है कि इसी स्पीड को हमने डिक्रीज़ किया 5 से, मतलब 5 यूनिट कम कर दिया। तो हम न्यू स्पीड S2 मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा है द टाइम टेकन बाय इट कवर द सेम डिस्टेंस कवर करना है तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम क्या हो जाएगा? हमने देखा था ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास सेम रहेगी 10 किलोमीटर और अब स्पीड हमारे पास कितनी आई है? 45। तो ये निकल के आएगा 2/9 आवर्स। ठीक है, 2/9 आवर्स। और अगर उसको हम लोग मिनट्स में करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2/3 × 20 यानी कि 40/3 मिनट्स। फर्दर इसको सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 800 सेकेंड्स। ठीक है, तो 800 सेकेंड टाइम लगेगा इसको डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ए, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, फाइनली उसको पॉइंट बी तक जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे वो ऐसा करता है कि मतलब पूरी जर्नी में उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, वो कभी तेज़ चलता है, कभी धीरे चलता है, कभी एकदम ही रुक जाता है, उसकी मर्ज़ी। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे पार्ट्स में ट्रैवल करता है इस पूरी डिस्टेंस को। जो पहला पार्ट है, मान लेते हैं कि ये पूरी डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमारे पास d किलोमीटर्स है। ठीक है, यहाँ पे पहला पार्ट है 1/4,
जो 1/4 डिस्टेंस है ये ट्रैवल करता है वो s1 की स्पीड से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है ये है, ये भी 1/4 है, जो d/4 डिस्टेंस है इसको वो ट्रैवल करता है s2 की स्पीड से, कोई दूसरी स्पीड है। और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट बचता है d/2 जो कि हाफ है, इसको वो ट्रैवल करता है s3 की स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास निकल के आता है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड में हम लोगों को केवल स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ऑब्जर्व करना होता है, केवल हम लोग इन्हीं दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं। बीच में क्या हुआ, कहीं रुका, वो तेज़ चला धीरे चला, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग टोटल देखते हैं, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन यहाँ करते हैं कि टोटल कितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी। तो हम लोग ऊपर लिखते हैं टोटल डिस्टेंस और टोटली इसने कितना टाइम लगाया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यहाँ पे एवरेज स्पीड हो जाता है। अब यहाँ पे इसी केस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, टोटल डिस्टेंस तो d थी, तो d डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम क्या होगा, यहाँ पे टाइम हमें इंडिविजुअली हर एक पार्ट का टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे कुछ t1 टाइम लगा होगा, यहाँ पे कुछ t2 टाइम लगा होगा, यहाँ पे कुछ t3 टाइम लगा होगा, और तीनों को ही हम लोग ऐड करेंगे, t1 + t2 + t3। तो टोटल हमारे पास निकल के जो आएगा वो होगी एवरेज स्पीड। तो क्या t1 क्या होगा, t1 जो डिस्टेंस है फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस कितनी है d/4 और डिवाइडेड बाई स्पीड, यहाँ पे स्पीड कितनी है s1। दूसरी डिस्टेंस कितनी है, ये भी d/4 है, और यहाँ पे स्पीड कितनी है s2। तीसरी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे डिस्टेंस है d/2 और स्पीड कितनी है s3। इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमारे पास s एवरेज यानी कि एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं जब एवरेज स्पीड पूछा हो या कहीं गिवन हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वो ऐसे घुमा सकता है, या तो तीनों पार्ट्स दे देगा कि इतनी इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, तीनों की स्पीड दे देगा और पूछ लेगा एवरेज स्पीड बताओ, या वो जितने भी पार्ट्स हैं जैसे मान लीजिए 3 पार्ट्स हैं टोटल, तो 2 पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन दे देगा, एवरेज स्पीड दे देगा और पूछेगा थर्ड पार्ट की कोई चीज़ पूछ लेगा कि डिस्टेंस कितनी की या फिर टाइम कितना लगा, है ना, या स्पीड कितनी थी। ऐसे वो क्वेश्चंस फॉर्म करेगा। आपको ये कॉन्सेप्ट बस याद रखना चाहिए, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ज़्यादा समझ आएगा। ट्रैवलिंग एट 60 km/h, एक पर्सन है जो 60 km/h की स्पीड से चल रहा है, रीचेज इज डेस्टिनेशन इन अ सर्टेन टाइम, कुछ टाइम पे पहुँच जाएगा। ही कवर 60% ऑफ हिज जर्नी इन 2/5 ऑफ द टाइम। अच्छा, जो 60% जर्नी है मतलब डिस्टेंस, जर्नी की बात मतलब यहाँ पे डिस्टेंस हो रही है, 2/5 टाइम में कवर करता है। एट वॉट स्पीड शुड ही ट्रैवल टू कवर द रिमेनिंग जर्नी सो दैट ही रीचेज द डेस्टिनेशन ऑन राइट टाइम, मतलब बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस को कितने में ट्रैवल करें। तो ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है कि अगर वो 60 km/h की स्पीड से चल रहा है तो वो, और उस उतनी स्पीड से चलते हुए उसने 60% डिस्टेंस 2/5 टाइम में कवर करी, तो जो बची हुई डिस्टेंस है यानी कि 40% डिस्टेंस वो रिमेनिंग टाइम में करना चाहिए। मतलब रिमेनिंग टाइम कितना हो जाएगा, 2/5 तो कर चुका है ना, तो 3/5 टाइम में, है ना। इसको हम लोग देखते हैं, मानते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस जो थी वो हमारे पास थी d किलोमीटर्स, ठीक है। अब पहला केस ये है कि अच्छा स्पीड हमारे पास दिया है तो हम लोग टोटल पहले टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम कितना लगेगा वो हो जाएगा d/60 आवर्स, ठीक है, इतना टाइम लगेगा। अब ये फर्स्ट केस ये कह रहे हैं कि 60% डिस्टेंस, 60% किसका, d का, तो 6d/10 इतनी डिस्टेंस तो वो कितनी टाइम में ट्रैवल करता है, 2/5 ऑफ द टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ से ये आएगा, ठीक है। तो ये स्पीड आ जाएगी 7। अच्छा ठीक है, हमें सेकंड पार्ट केवल देखना है, फर्स्ट पार्ट देखने से कोई मतलब नहीं है। सेकंड पार्ट में कितनी डिस्टेंस बचती है, वो बचती है 40% डिस्टेंस, यानी कि 4d/10 इतनी डिस्टेंस को उसे कवर करना है रिमेनिंग टाइम में। रिमेनिंग टाइम कितना है, 3/5 ऑफ जो टोटल टाइम था। टोटल टाइम कितना था, d/60। तो यही हमारे पास निकल के आएगी स्पीड, यही स्पीड हमें बताना है। तो d कैंसिल हो जाएगा, 10 से 6 कैंसिल हो गया, 3 से 2, तो हो जाएगा 5 × 10 40, ठीक है। तो ये निकल के आता है 40
किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करे तो ये जो है टाइम पे पहुंच जाएगा अपने डेस्टिनेशन पे। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से मतलब नहीं था, केवल सेकंड पार्ट देखना था। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं रेसेस का। अब रेसेस में क्या होता है, रेसेस ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, जैसे एक रेस होती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं इस रेस की जो डिस्टेंस है वो है d। ठीक है, d मीटर या किलोमीटर कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। और यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो दो पार्टिसिपेंट्स हैं, p एंड q। p एंड q दो पार्टिसिपेंट्स हैं। इनकी स्पीड्स अलग अलग है, इनकी स्पीड्स vp है और vq, और दोनों डिफरेंट है, किसी की स्पीड ज़्यादा है, किसी की कम है। ठीक है, तो कोई तेज़ चल रहा होगा, कोई धीमे चल रहा होगा। तो मान लेते हैं कि vp जो है vp इज़ ग्रेटर देन vq, p तेज़ चल रहा है q से। तो क्या होगा, जब फाइनली जब ये रेस एंड होगी तो जो p है वो सबसे पहले पहुंच जाएगा एंड पॉइंट पे, फिनिशिंग लाइन पे, और q थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं रह गया। अब इनके बीच में कुछ गैप यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेस का कॉन्सेप्ट है, इस रेस के कॉन्सेप्ट में हम लोग इसी गैप को ही ऑब्जर्व करके इन दोनों के बीच का रिलेशन मतलब स्पीड का रिलेशन हम लोग बता पाते हैं। अब यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि x जो यूनिट्स है, मीटर या किलोमीटर जो भी है, उतने यूनिट्स का गैप बन गया जब ये फिनिशिंग पॉइंट में पहुँच चुका था। कौन, p जो विनर है ना। तो यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला कि दोनों स्टार्टिंग टाइम में दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे थे। ठीक है, लेकिन जब रेस फिनिश कब हुई, जब p एंड पॉइंट पे पहुँच गया, है ना, तभी तो विनर डिक्लेयर हो गया। तब p जो है ये एंड पॉइंट पे और q थोड़ा सा पहले, कितना पहले, x मीटर्स पहले है। तो दोनों ने टाइम सेम लगाया, दोनों का टाइम अगर हम लोग देखें तो t1 इज इक्वल्स टू t2, दोनों ने सेम टाइम लगाया। अब हम लोग बात करते हैं कि डिस्टेंसेस का, है ना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले बात करते हैं p का। तो p ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, d डिस्टेंस, और इसकी स्पीड कितनी थी, vp। q ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, q x मीटर पीछे रह गया, तो इसने d माइनस x डिस्टेंस ट्रैवल करी, और इसकी स्पीड कितनी थी, vq। तो यहाँ से हम लोग का रिलेशन जो निकल के आता है vq ओवर vp, दोनों की स्पीड का रेशियो ये आता है d माइनस एक्स अपॉन d। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो रेसेस में यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं हर बार। अब यहाँ पे जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या d है क्या x है, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसको हम लोग को लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग खुद ही इसको कर लेंगे। जब ये नंबर्स बन जाएंगे d और x तो ये बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, है ना। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि एक रेस है जिसकी जो डिस्टेंस है वो है 400 मीटर्स। ठीक है, और a बीट्स b बाई 100 मीटर्स। तो दोनों के जो स्पीड है उनका रेशियो बताओ, v अपॉन vp, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रेस है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 400। यानी कि जब एंड पॉइंट था तो एंड पॉइंट में a तो पहुंच चुका था और b पहले रह गया था। कितना पहले था, 100 मीटर। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 100 मीटर। तो यहाँ पे जो va अपॉन vb है, दोनों की स्पीड का रेशियो। अब देखिए हमें पता था कि ये जो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों का टाइमिंग सेम है, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा ना। तो सिंपली हम लोग डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो जो a है, देखते हैं अब यहाँ पे a जो है इसने पूरी डिस्टेंस ट्रैवल करी, कितनी, 400 मीटर। जो b था वो 100 मीटर पहले रह गया, तो 400 माइनस 100, तो कितना निकल के आया, 400 बाई 300, जो कि 4/3। दोनों की स्पीड का रेशियो कितना हो गया, va अपॉन vb इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, तो ये निकल के आ जाता है। ऐसे हम लोग को यूज़ करना है। एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि a बीट्स b बाई 100 मीटर, b बीट्स c बाई 200 मीटर। फाइंड a बीट्स मतलब a बीट्स c बाई हाउ मैनी मीटर्स, है ना। a बीट्स c
बाई डैश मीटर्स, ये हमें फिल करना है। और जो टोटल रेस है वो रेस है 500 मीटर्स की, ये टोटल रेस की डिस्टेंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हमें यहाँ पे इसको ऐसे ऑब्जर्व करना है कि तीन यहाँ पे प्लेयर्स हैं, ए बी सी। ठीक है, रेस स्टार्ट होती है तो जो ए है उसने बी को बीट किया, मतलब ए और बी में कंपेयर करें तो ए पहले पहुंचा और बी थोड़ा पीछे रह गया। कितना पीछे रह गया? 100 मीटर्स। फिर क्या होगा? अब ए तो विनर हो गया तो ये किनारे हो गया, लेकिन अभी भी रेस कंटिन्यू है, रेस अभी ख़त्म नहीं हुई है। जब तक सारे प्लेयर्स पहुंच नहीं जाते तब तक रेस चलती रहेगी। अब बी और सी है तो बी ने ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस थी ये भी ट्रैवल कर लिया और ये भी एंड पॉइंट पे पहुंच गया। लेकिन अब इस टाइम पे जो सी है वो सी बी से थोड़ा सा पीछे है। कितना पीछे है? 200 मीटर्स। बी पहुंच चुका है लेकिन सी अभी भी 200 मीटर्स पहले है। तो अगर कंपेयर करें बी और सी में तो बी जीता, ए और बी में कंपेयर करें तो ए जीता, यानी कि ओवरऑल तीनों में ए ही जीता है। और लूज़र कौन, मतलब लास्ट कौन आया है? सी लास्ट आया है। तो हमें ए और बी को कंपेयर करना है कि जब ए एंडिंग पॉइंट में था तब सी कितना पीछे था ए से, ये हमें निकालना है ना। ऐसे मान सकते हैं कि ये x मीटर था कुछ, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को? यहाँ पे भी हम लोग वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, स्पीड्स का रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं तो ए और बी का स्पीड का रेशियो निकालते हैं। तो वी ए अपॉन वी बी। अब ए ने पूरी डिस्टेंस ट्रैवल करी है जो कि कितनी है? 500 मीटर्स। बी इससे 100 मीटर पहले रह गया, यानी कि 500 माइनस 100 दैट इज़ 400। तो इनका रेशियो निकल के आया 5/4। दूसरा केस देखते हैं, यहाँ पे वी बी अपॉन वी सी निकालना है। तो बी ने पूरी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, कितनी है? 500, और सी 200 मीटर पहले रह गया। कितनी डिस्टेंस? 500 माइनस 200 दैट इज़ 300। तो इनका आ जाता है 5/3। अब तीनों में हम लोग रेशियो निकालते हैं, वी ए रेशियो वी बी रेशियो वी सी। ये निकल के आता है वी ए वी बी 5/4 है और वी बी वी सी 5/3 है। तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 25 20 12। ये रेशियो आता है 25:20:12। यानी कि यहाँ से पता चलता है कि वी ए अपॉन वी सी ये रेशियो कितना है? 25/12 का है। अब हमें क्या कंपेयर करना है कि ए ने सी को कितने डिस्टेंस से बीट किया। तो ए तो पूरी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जो कि 500 मीटर्स है, और सी कुछ कम रह गया। कितना कम रह गया? 500 माइनस एक्स, है ना। एक्स पीछे रह गया तो 500 माइनस एक्स। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 500 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 240, तो एक्स इज इक्वल्स टू 260 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आता है 260 मीटर, यानी कि जो ए था उसने सी को 260 मीटर से हराया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास रेसेस का। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। एग्ज़ाम्स में हर बार तो नहीं, लेकिन हाँ कभी आ सकता है क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताइए। अगर कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो आपका तो भी हमें कमेंट में बताइए। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे टॉपिक्स के साथ आएंगे और इसी तरह से हम लोग ये सीरीज़ को